हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम वगैरह हैं वो सारा बता दिया था कि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं उनको सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस किस तरीक़ा से परिवर्तित करते हैं। सारी जानकारी आपको इससे पहली वाली वीडियो में दे चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव से पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो टेंस हैं आपको वो अच्छे प्रकार से आते होंगे। अगर आपको अच्छे से टेंस नहीं आते हैं तो प्रीवियस वीडियो में जाके आप सारे उनके नियम वगैरह हैं बनाने के तरीका उनको कन्वर्ट करते चलेंगे। साथ ही साथ स्टार्टिंग करने से पहले एक्टिव से पैसिव उसकी जो बेसिक जानकारी होती है वो भी हम आप लोगों के साथ साझा करते चलेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अच्छा, एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक सबसे अहम और मुख्य बात होती है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम पैसिव उसी वाक्य की बना सकते हैं जिसका उसके साथ में ऑब्जेक्ट दिया हो। विदाउट ऑब्जेक्ट वाले हम टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, ये आपको कंफर्म करते हुए चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने वाले नियमों से पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो टेंस होते हैं उनको हम पहचानेंगे किस तरह से कि ये हमारा जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो वाक्य होंगे उनमें जो एक वचन के सब्जेक्ट होंगे, ही, सी, इट या फिर किसी का नाम वगैरह दिया हो, नेम, तो इनके साथ जो हमारी वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में इसमें एस या और ई एस दोनों में से एक लगा होगा। तो यहाँ हम देख लेंगे अगर यही हमारे बी, यू और दे या फिर कोई हमारा प्लूरल नाउन होगा तो इनके साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। तो इस चीज़ का हमें ये ध्यान रखना है यहाँ से पहचान करते वक्त कि ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ आपको सब्जेक्ट पे ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ ही, सी, इट है तो ये आपको वर्ब में ऐसे एस लगाया नहीं है। और जो नेगेटिव वाक्य होंगे उनमें साइक्रिया डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होगा। साथ ही साथ अगर वाक्य हमारा इंटेरोगेटिव है तो उसमें डू डज आगे दी होगी, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो उसमें साइक्रिया डू डज भी दिया होगा और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट भी लगा होगा। तो ये बेसिक सारी जानकारी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसों को पहचान करते समय ध्यान रखनी पड़ेगी। हमें वर्ब से ही प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस को पहचान करेंगे। पॉजिटिव वाक्यों की अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हमारी वर्ब में ऐसे आई एस लगी होगी। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नाउन्स है तो उसमें ऐसे आई एस नहीं लगी होगी। साथ ही साथ अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है तो उसमें डू डज का प्रयोग किया होगा। ये बात आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी पड़ेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसको एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्या करना पड़ता है, हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें बेसिकली एक दो नियम है वो यहाँ नोट करा देते हैं, आप चाहो तो नोट कर लेना इसमें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय एक वचन के कर्ता और ये ध्यान रखना पड़ेगा एक वचन का जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करके बनाया होगा उसके अनुसार। एक वचन के कर्ता के साथ सहायक क्रिया किसका प्रयोग कर देंगे, एच का प्रयोग करते हैं, एच का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 बहुवचन कर्ता अगर आएगा हमारा तो बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया किसका, आर का प्रयोग कर देंगे। और केवल हमारा जो थर्ड सब्जेक्ट है आई, इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ चौथी बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रत्येक कर्ता के साथ या प्रत्येक कर्ता के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी कोई भी वर्ब हो, कोई भी टेंस हो, एक्टिव पैसिव में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही आती है, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें प्रयोग करेंगे। तो
तो आपको ये 3 बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर हमारा जो कन्वर्ट करने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में बदल रहे हैं, वो सब्जेक्ट हमारा एक वचन का बन रहा है तो हमें इज का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन का बन रहा है तो हमें आर का प्रयोग करना पड़ेगा और आई के साथ केवल एम का प्रयोग करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें प्रत्येक वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा एक्टिव पैसिव बनाते समय, क्योंकि सारी पैसिव होती हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो चलिए एक नोट इसमें हम लिख देते हैं, नोट्स के माध्यम से इसको ध्यान रखेंगे। इनके बनाने का जो क्रम रहेगा वो क्या रहेगा। सबसे पहले तो आपका इसमें जो न्यू सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करके बनाया वो सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आपकी। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज एम या फिर आर में से कोई एक आ जाएगी, प्लस एम बी जो वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे, और प्लस आपका बाई के द्वारा जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा वो उस नए ऑब्जेक्ट को बाई के द्वारा कन्वर्ट कर देंगे। तो ये इसके पॉजिटिव वाक्यों का क्रम रहता है। यहाँ लिख देना पॉजिटिव सेंटेंसेस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं इस प्रकार से बनते हैं। चलिए कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं इनको कंफर्म करने के लिए और ज़्यादा। जैसे मैं बोल दूं ही बिलीव मी, या फिर दे बिलीव मी, पॉजिटिव है। यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हमने आपको पहले ही बताया था, कल बेसिक जानकारी दी थी। जो ये इसका सब्जेक्ट हो गया एक्टिव का, ये इसकी एमबी वर्ब हो गई और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। जब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से एक्टिव है ये, जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे यहाँ से, तो फिर हम क्या करेंगे कि जो इसका ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट की जगह पहुंचा देंगे और जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट की जगह पहुंचा देंगे। तो अब हमने कल प्रोनाउन भी बताया था, आई का जो मी होता है वो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो इसको मी को जब सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, आई, और आई के संग मैंने बताया था अभी क्या आ जाएगी, एम आ जाएगी। तो आई एम बिलीव्ड और उसके बाद बाई, और दे का जो सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दे का देम, तो हो जाएगा आई एम बिलीव्ड बाई देम। चलिए और कुछ एक्टिव वाक्य ले लेते हैं यहाँ से एक्टिव वाले। जैसे मैं बोल दूं राधा टीच सुरेश, राधा टीच सुरेश, सुरेश। यहाँ देखोगे, यहाँ हमने कैसे पहचान किया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यहाँ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था तो यहाँ पे वर्ब में ऐसे एस नहीं लगी थी। अब यहाँ राधा आ गई, राधा सिंगुलर नाउन है तो यहाँ इसकी जो वर्ब आएगी उसमें हम देख रहे हैं ऐसे एस लगी हुई है। तो यहाँ से हम ये पहचान कर लेंगे कि वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले इसका जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को यहाँ ले आएंगे और इसको इस जगह पे पहुँचा देंगे, यानी सबसे पहले सुरेश हो जाएगा, सुरेश। और सुरेश हमारा एक वचन में आएगा तो सुरेश इज, और टीच का टॉट, थर्ड फॉर्म इसकी सुरेश इज टॉट, और वाई राधा। इस तरह से ये वाक्य हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका पॉजिटिव का ही। जैसे मैं बोल दूं एक्टिव वॉइस इसी की कि ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, तो यहाँ ही आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ ऐसे ही एस लगी है, बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। ए लेटर्स आपका प्लूरल हो गया, ही राइट्स ए लेटर। तो यहाँ पे देखो पैसिव वॉइस बनाएंगे इसकी तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले ए लेटर इज, और राइट की थर्ड फॉर्म रोट, ए लेटर इज रोट, वाई ए का यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम। तो इस तरह से ये पॉजिटिव वाक्य हैं उनको पैसिव वॉइस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। आशा करता हूँ आपको जो इसकी पॉजिटिव सेंटेंसों की पैसिव वॉइस बनाना आ गई होगी। चलिए हम इसके नेगेटिव वाक्यों की देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी किस तरह से इनको कन्वर्ट करते हैं। तो नेगेटिव में आपको कुछ नहीं ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपकी यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय
हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे निगेटिव में। नेगेटिव सेंटेंसेस में यहाँ इजेएमआर होगी, उसके बाद में हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तब। ठीक है, क्रम यही रहेगा। आप चाहो तो नोट कर लेना कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय नेगेटिव सेंटेंसों में सहायक क्रिया इजेएमआर के बाद नॉट लगा देते हैं, इतना ही नियम रहेगा इसका। तो देखिए यहाँ से इसका एग्जांपल ले लेते हैं, उनसे क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैं बोल दूं शी डज नॉट राइट लेटर्स, शी डज नॉट राइट लेटर्स। यहाँ पे हम देखेंगे कि आपकी डज नॉट का प्रयोग हुआ है, वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यहीं से पहचान हो जाएगी। क्रम वही रहेगा आपका, सबसे पहले जो वाक्य का ऑब्जेक्ट दिया होगा उसको हम आगे पहुंचा देंगे, यानी यहाँ से लेटर्स से। ये आपकी एक्टिव वॉइस रही और ये इसकी पैसिव वॉइस कन्वर्ट में होगी। तो यहाँ पे रहेगा लेटर्स। अब बहुत सारे पत्र हैं, आर रिटन, लेटर्स आर रिटन, सॉरी इसमें नॉट और रहेगी, यहाँ पे नॉट और लगा दीजिए। लेटर्स आर नॉट रिटन और बाई, और सी का आपका जो सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में बनेंगे तो बाई हर हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा, सी डज नॉट राइट लेटर्स और इसकी पैसिव बन जाएगी लेटर्स आर नॉट रिटन बाई हर। चलिए और इसके एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसको और क्लियर करने के लिए कुछ एक दो एग्जांपल के द्वारा। मैं बोल दूं जैसे शी डज नॉट लाइक यू, शी डज नॉट लाइक यू। यू की जो आपका सब्जेक्टिव केस रहता है वो यू ही रहता है, तो यू आर नॉट, बहुत सरल होते हैं ये एक्टिव, केवल आपको पहचान थोड़ा नियम ध्यान रखना पड़ेगा, सहायक क्रिया वगैरह, बाद बाकी सब इजी रहता है। तो यू आर नॉट और लाइक का लाइक्ड, यू आर नॉट लाइक्ड और वाई हर, इस तरह से बन जाएगा। सी डज नॉट लाइक यू, तो यू आर नॉट लाइक्ड बाई हर। और लिख लीजिए जैसे मैं बोल दूं दे डू नॉट वॉश देयर डर्टी क्लॉथ्स, they do not wash their their dirty clothes, dirty clothes, इस तरह से। तो यहाँ पे देयर डर्टी क्लॉथ्स हो जाएगा, देयर डर्टी क्लॉथ्स, देयर डर्टी क्लॉथ्स आर नॉट वॉश्ड बाय देम, इस तरह से बन जाएगा। दे डू नॉट वॉश देयर डर्टी क्लॉथ्स, तो देयर डर्टी क्लॉथ्स आर नॉट वॉश्ड बाय देम। तो आशा करता हूँ आपको ये इसके नेगेटिव पार्ट है वो अच्छे से समझ आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस के। इसके जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो आ जाते हैं, उनकी पैसिव वॉइस हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से उनकी पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो उनमें थोड़ा सा परिवर्तन रहता है आपका इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि उनकी जो सहायक क्रिया होती है इजेएमआर, उसमें पहले भी हम बता चुके हैं इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस रहते हैं आपके वो दो प्रकार के रहते हैं। एक तो यस नो टाइप वाले, ठीक है, तो उनमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी वो जो भी दी हो वाक्य में, भाट, बेयर, केवल हु को छोड़ के बाद बाकी जितने भी क्वेश्चन वर्ड वाले होंगे वो सेम के सेम रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, केवल हु को बाई हुम में कन्वर्ट कर देंगे, उसकी भी चर्चा हम कर लेंगे। तो आपको यहाँ थोड़ा बेसिक लिखा दे रहा हूँ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले जैसे अगर कोई सहायक क्रिया डू डज पहले दी हुई है तो उसके न्यू सब्जेक्ट के अनुसार हमारी जो इजेएमआर होगी उसको सबसे पहले लिख देंगे।
EJMR में से, उसके बाद में आपका जो सब्जेक्ट रहा होगा वो सब्जेक्ट आ जाएगा, न्यू सब्जेक्ट, ठीक है। प्लस उसके बाद में वही आपकी MB की थर्ड फॉर्म वगैरह, और इसी तरह से आपका ये पूरा नियम हो जाएगा, ठीक है। चलो जैसे बात कर लेते हैं, जैसे मैं एक वाक्य बोल दूँ इसी में से, जैसे डू यू रीड द न्यूज़पेपर, डू यू रीड द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। तो यहाँ देखेंगे आप क्वेश्चन मार्क रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे आपको y प्लस क्वेश्चन मार्क और इसमें ऐड कर लेना है ऊपर नोट में। तो आपका न्यूज़पेपर के अनुसार यहाँ पे आ जाएगा, न्यूज़पेपर आपका सिंगुलर उसमें आता है, तो यहाँ एज आ जाएगी, एज द न्यूज़पेपर, इज द न्यूज़पेपर, और रीड इज द न्यूज़पेपर रीड और बाय यू और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये वाक्य कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हु वाला एक ले लूँ, जैसे हु मेक्स ए नॉइस, हु मेक्स ए नॉइस, ठीक है। तो यहाँ आपको हु वाला तो अंग्रेजी में बताया था, तब भी आपको रहता है हु एक स्वयं सब्जेक्ट का कार्य करता है, तो यहाँ जो हु है क्वेश्चन मार्क भी रहता है, सब्जेक्ट का भी काम करता है। तो इसको सबसे पहले हु को हम बाई हुम में बदल देते हैं यहाँ पे, जब इसकी एक्टिव से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं तब। तो बाई हुम इज, और ये आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो बाई इज ए नॉइस, बाई हुम इज अ नॉइस, और मेक्स का हो जाएगा यहाँ पे मेड, और इसमें क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये वाक्य है वो बन जाएगा। चलिए एक वाक्य भाट वगैरह का ले लेते हैं, जैसे व्हाट डू यू सी देयर, तीसरा, जैसे व्हाट डू यू सी देयर, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड आपका सेम का सेम वही रहेगा। जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे हम, तो यहाँ से ये एक्टिव है और इसको पैसिव में करेंगे तो व्हाट इज, और देयर का देयर ही रहेगा, व्हाट इज देयर, और सी साव सीन, व्हाट इज देयर सीन, और वाई यू। सेम कोई चेंजमेंट नहीं रहता है, केवल क्वेश्चन वर्ड जो भी दिया होगा हु को छोड़ के बाद बाकी सेम ऐसा ही कन्वर्ट होता है। तो आई होप आपको जो इंटेरोगेटिव इसके हैं दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए बात कर लेते हैं हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की, कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सेम वही रहेगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव में जो पहले पिछले वाक्यों में हम करते आएंगे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो केवल नॉट बढ़ेगी, और जो नॉट बढ़ेगी वो यहाँ सब्जेक्ट के बाद में नॉट को लगा देंगे, ठीक है। और बाद बाकी इनमें कोई चेंजमेंट नहीं रहता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सेम वही रहता है, ठीक है। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का, ठीक है। इसमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव में केवल आपको जो ध्यान रखना है कि सहायक क्रिया पहले आ रही है तो सब्जेक्ट के बाद वो सबसे पहले सहायक क्रिया लगाइए, और जो नॉट रहेगा दोनों प्रकार के वाक्यों में वो आपको जो आपकी सहायक क्रिया के बाद में सब्जेक्ट दिया होगा उसके बाद में यहाँ पे दोनों में आ ही जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं, पहला वाक्य बोल दूं, सर डज ही नॉट सिंग सॉन्ग्स, डज शी नॉट सिंग सॉन्ग्स, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, जब इसकी हम पैसिव बनाएंगे यहाँ से, तो सबसे पहले तो आपकी डज आ रही है तो उसके सॉन्ग्स के अनुसार यहाँ पे नई सहायक क्रिया आ जाएगी आर, और उसके बाद में सब्जेक्ट आर सॉन्ग्स, और उसके बाद में नॉट आ जाएगा यहाँ पे, जैसा कि ये बताया गया है। सबसे पहले सहायक क्रिया EJMR में से न्यू सब्जेक्ट, फिर नॉट, नॉट आज की MB की थर्ड फॉर्म शंग, सिंग शेंग शंग, और शंग और बाई
और सी का यहाँ पे क्या हो जाता है, हर हो जाता है, और यहाँ पे इंटेरोगेटिव। इस तरह से ये वाक्य बन जाएगा इसका पैसिव। चलिए इसके एक और वाक्य ले लेते हैं, दूसरा इसका, जैसे हम एक्टिव वाक्य कोई ले लें इसी का, इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। जैसे बोल दो डज मदन नॉट ईट राइस, डज मदन नॉट ईट राइस, ठीक है। या कोई और क्वेश्चन वर्ड आगे लगाना चाहो तो लगा दो, उसको सेम वैसा ही का वैसा ही रहेगा। चलिए यहाँ से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा डच के अनुसार, राइस के अनुसार आ जाएगा इज, पैसिव जब इसकी बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा सबसे पहले, इज राइस नॉट, और ईट का ईटन बाई मदन, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा दीजिएगा, इज राइस नॉट ईटन बाई मदन। तो इस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव से पैसिव वॉइस इस तरह से बनती हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरह से इनको बनाते हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए ये वीडियो है आपकी ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।